कोरोना वायरस जिस रफ्तार से लोगों को अपने संक्रमण में ले रहा है, इसका अंदाजा तो अब सभी को हो ही चुका है। कोरोना संक्रमितों का लगातार ऊपर की ओर बढ़ता ग्राफ कहाँ जाकर थमेगा, ये बता पाना मुश्किल है। लेकिन नागपुर वासियों के लिए सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 20 दिनों में नागपुर में काफी तेजी से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। अब तो नागपुर में कोरोना ने तीसरा शतक भी लगा दिया है। देखते हैं नागपुर में कोरोना वायरस की शतकीय पारी पर यह खास रिपोर्ट। मध्य भारत का शहर नागपुर अपनी कई खूबियों के लिए पहचाना जाता है। राज्य की उपराजधानी होने से राजनीति के क्षेत्र में भी इस शहर की अपनी अलग ही पहचान है। पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से विकास की ओर अग्रसर होते इस शहर की रफ्तार पर कोरोना वायरस ने जबरदस्त ब्रेक लगाया है। मार्च की शुरुआत में जब कोरोना वायरस देश में अपने पैर पसारने लगा था, तभी नागपुर में भी कोरोना का पहला संक्रमित सामने आया। मैं पहला ही पेशेंट था वहाँ पे। तो देखिए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि कोई 5 स्टार या 3 स्टार होटल है, वो तो एवरेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर्स थे वे बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही हमदर्दी रखते हैं, एम्पैथी रखते हैं। वैसे चीन के वुहान से होकर ये खतरनाक वायरस कई देशों में फैल चुका था, इसीलिए नागपुर में भी इससे निपटने की तैयारियां शुरू थी। लेकिन तब किसी को क्या पता था कि शहर में भी ये वायरस कुछ इस कदर अपना कहर बरप पाएगा। अमेरिका से लौटी आईटी कंपनी के अधिकारी के साथ साथ कोरोना वायरस नागपुर की धरती पर आया। शुरुआत में तो बड़ी ही धीमी रफ्तार से अपना संक्रमण फैलाया। वैसे तब ये वायरस अतिथि जो था, लेकिन नागपुर में इसके आने के साथ ही डर का माहौल जरूर बन गया था। मार्च में भले ही इसके फैलने की रफ्तार धीमी थी, लेकिन विश्व में इस वायरस के प्रकोप को देखते देखते प्रधानमंत्री ने 24 मार्च की रात 8 बजे देश में पहले लॉकडाउन का ऐलान किया। 24 मार्च से पूरा देश लॉकडाउन हो गया। जो जहां था वहीं थम गया। बस थमा नहीं तो इस खतरनाक वायरस का संक्रमण। लॉकडाउन में लोग अपने घर में ही रह रहे थे, लेकिन ये वायरस लोगों को किसी न किसी तरह से अपने संक्रमण में लेते रहा। शुरुआत में नागपुर में इसके संक्रमितों की संख्या काफी धीमी गति से बढ़ रही थी। इस वायरस को अपने अर्धशतकीय आंकड़े को पार करने में भी काफी समय लगा। मार्च की शुरुआत से लेकर अप्रैल 15 तक का इसके लिए इंतजार करना पड़ा, लेकिन अर्धशतक लगते ही कोरोना वायरस में जैसे एक ताकत सी आ गई। फिर क्या था, ये तो बिना रुके आगे ही बढ़ने लगा। इसी दौरान नागपुर में इस वायरस को सतरंजीपुरा और मोमिनपुरा जैसे पिच मिल गए, जहां पे ये वायरस काफी मजबूती से खुद को टिका गया, अपने शतकीय पारी की ओर बढ़ने लगा। इसके बाद तो केवल 9 दिन में ही ये शतक के आंकड़े पर भी पहुंच गया। हालांकि तब तक नागपुर वासी समझ गए थे कि ये कितना खतरनाक है, लेकिन समझने के बावजूद कुछ ऐसी गलती भी कर बैठे जिससे इस वायरस को नागपुर में टिकने का पूरा मौका मिल गया। शतक पार करने के बाद भी ये रुका नहीं, लगातार आगे ही बढ़ता रहा और शतक के बाद दूसरा शतक और अब तीसरा शतक भी लगा चुका है। जहां पहले शतक में 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त लगा, तो दूसरे शतक के लिए कोरोना वायरस ने मात्र 12 दिन का ही वक्त लगाया। 5 मई की दोपहर और 6 मई सुबह तक में नागपुर में एक साथ जब 68 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई तो सभी के होश उड़ गए। जितना सोचा गया था उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक ये वायरस निकला। एक शतक, फिर दूसरा शतक और अब तीसरा। कोरोना ठीक उसी तरह की पारी खेल रहा है जैसे एक स्टार बल्लेबाज टेस्ट मैच में अपनी बैटिंग करता है। सामने से आ रही गेंद की रफ्तार का अनुमान लगाकर बॉल को सीधे स्टेडियम के पार भेजना, और जब एक स्टार बल्लेबाज पिच पर जम जाता है तो उसे आउट करना कितना मुश्किल होता है ये कोई भी गेंदबाज बता ही सकता है। ठीक इसी तरह नागपुर में कोरोना भी अब जम चुका है, क्योंकि अब इसके शतकीय पारी में समय कम होता जा रहा है। तीसरे शतक के लिए तो कोरोना ने मात्र 6 दिन का ही समय लिया, जो प्रशासन के साथ ही नागरिकों के लिए भी चिंता की बात है। कोरोना वायरस जिस तरह से नागपुर की पिच पर जम चुका है, इसका अनुमान आप इसकी पारी से लगा सकते हैं। नागपुर में कोरोना वायरस ने तीसरा शतक लगा दिया है। खास बात तो ये है कि तीसरे शतक तक पहुंचने के लिए इसने समय काफ़ी कम लिया है। पहले शतक में जहां 1.5 महीने से अधिक का समय लगा, तो दूसरे में 12 दिन का और तीसरे में मात्र 6 दिन का।
सही मायने में ये काफ़ी चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना नागपुर की पिच पर जमकर बल्लेबाजी कर रहा है, उसमें प्रशासन हो या हम नागरिक, फील्डिंग दोनों कमज़ोर साबित हो रही है। अब जब कोरोना को हराना है तो हम सबको मिलकर प्रशासन का पूरा साथ देना होगा, ताकि ज़िंदगी की जंग को जीती जा सके और इस कोरोना को मात दिया जा सके। क्योंकि अगर हम अभी नहीं इसे हरा पाए तो शायद आने वाले दिनों में इसे हरा पाना हमारे लिए और मुश्किल होगा। तो ज़रूरत है कोरोना के बढ़ते रफ्तार पर एक ब्रेक लगाने की, ताकि और भी बेहतरीन बने और हम कोरोना से जीत कर आगे बढ़ सके। कैमरा पर्सन जितेंद्र खापरे के साथ मैं सरिता राजन, UCN न्यूज़, नागपुर।